आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सदगति। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, जाके पंडित बाबा से कहा आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खाट न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है जो उठा लाएं। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुआ के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है, ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया बोलती है, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब ना कर देना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ाता है। किरोध में पंडिताइन तक को उन्होंने छोड़ा नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। झूरी बोलती है, गोंड की लड़की को लेकर साहू की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना, तो कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली देख कर बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ ही जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का गट्ठा लिए हुए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी बोले, आज मुझे छुट्टी नहीं है, सांझ तक आ जाना। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर आराम करके चलूंगा। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा, तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करके चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मीलों भर दूर था। यहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा।
लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छील कर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशाना तक ना पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता था। हाथ उठाए नहीं उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर ना सीधी होती थी, आंखें तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू मिल जाए तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातियों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। उसके तुरंत बाद वह घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर वहाँ आग ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूंगा। वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला और पंडित जी के घर में बरौटे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडितान ने पूछा, यह कौन आदमी मांग रहा है आग? पंडित जी बोले, अरे वह ससुरा दुखिया चमार है, कहाँ है, थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुहाठे से मुँह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दे तो क्या तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा? कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में क्यों आया? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, घर पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़ी ही है। इस गांव में बूढ़ा हो गया मगर पूरे इतने भी अक्ल ना आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर मत्था टेकता हुआ बोला, पड़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई, घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो क्यों लात खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़ी आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से ही घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के छोटे देने लगा। उसके मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मारता थोड़ी न है। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आई। पंडित जी से बोली, इस चमरवा को भी कुछ दे दो खाने को। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बज जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर तो चढ़ ही जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब कहा, अब सेर भर बनकर कहाँ, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे मिलाकर 2 ठो लिट्ठा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट्ठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पी कर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला,
क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसे बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गोंड बोला, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। दुखी बोला, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चढ़ाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़ियां ना फटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी, फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तो नहीं पड़ती, मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इनको किसकी चिंता। चलूं तब जब तक भूसा ही उठा लूं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झव्वा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम ना था। अगर झव्वा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता। फिर झव्वे को उठाता कौन, अकेले भरा हुआ झव्वा उससे ना उठ सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झव्वा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है, लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा। मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है, उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइड भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हाँ मार कस के और मार कस के, जरा जोर से मार, तेरे हाथ में दम नहीं है क्या, उस दरार पे मार। दुखी अपने होश में ना था, ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चौली चैलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित ना समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगी दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोली, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, क्यों होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर फैल गई। पूरे ब्राह्मणों की बस्ती थी, केवल एक घर गौंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था, पानी भरने कौन जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता।
पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारी ने भी रो रो पीट कर चली गई। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।